मार्कंडेय पूरी निष्ठा से भगवान शिव की तपस्या में लीन थे और तभी मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण हरने आ गए। मार्कंडेय ने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और कहा, बचाइए महादेव, बचाइए महादेव। यह सुन यमराज ठहाके मारकर हंसने लगे और तभी वहां प्रकट हुए महाभयंकर महाक्रोधित भगवान शिव, जो स्वयं महाकाल हैं। दरअसल बालक मार्कंडेय को उनके माता मरुद्वती और पिता मृकंडु ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त किया था, पर भगवान शिव ने यह भी कहा था कि यह बालक अल्पायु होगा, मात्र 16 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब बालक मार्कंडेय 16 वर्ष की आयु के हो गए तो यमराज ने 2 यमदूतों को मार्कंडेय के प्राण लेने भेजा। और जब यमदूत मार्कंडेय के पास गए तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। असल में मार्कंडेय इस समय शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की तपस्या करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। इतने में दोनों यमदूत वहां आ गए और मार्कंडेय के प्राण खींचने का प्रयास करने लगे और तभी शिवलिंग से ऊर्जा का एक पुंज निकला और दोनों यमदूत पर ऐसा प्रहार किया कि वे दोनों तत्काल ही यमलोक में आ गिरे और त्राहिमाम करते हुए यमराज के पास गए, फिर सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर यमराज को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यमदूत प्राण हरने गए हों और खाली हाथ वापस आ गए। क्रोध में यमराज ने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई मायावी शत्रु है, जो महादेव के भक्त होने का स्वांग रचकर स्वयं मृत्यु को चुनौती दे रहा है। एक बालक मेरा विधान तोड़े, यह असंभव है। यह सोचकर यमराज ने अपनी सबसे क्रूर, सबसे भयंकर और शक्तिशाली यमदूतों की सेना को बुलाया और मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए भेज दिया। जैसे ही यमदूतों की उस महाभयंकर सेना ने मार्कंडेय को घेरा, भक्त मार्कंडेय के प्राण सूख गए। उसने यमदूतों की उस महाभयंकर सेना को देखा और भय से थर थर कांपते हुए शिवलिंग से कस कर लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करने लगा। भक्त मार्कंडेय की पुकार सुनकर भगवान शिव ने तत्काल ही सभी शिवगणों को मार्कंडेय की रक्षा के लिए भेज दिया। देखते ही देखते नंदी, भृंगी, मणिभद्र के साथ साथ हजारों शिवगणों की सेना प्रकट हो गई और फिर जो हुआ उसे यमराज की सेना कभी भूल नहीं पाई। सभी शिवगण हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए यमदूतों की सेना पर टूट पड़े और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। पर यमदूतों की सेना शिवगणों के सामने कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि नंदी की शक्ति के सामने सभी यमदूत की शक्ति ऐसी थी जैसे शेर के सामने चूहा। यह देखकर कि नंदी तेजी से यमदूतों की सेना का संहार कर रहा है, यमदूतों की सेना